नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। जैसा कि आपको पता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत की यात्रा पर फिलहाल में आने वाले हैं। यानी कि इनकी जो यात्रा है वो 4 से 5 दिसंबर के बीच में भारत में होने जा रही है। और इस यात्रा के होने से भारत में जो लोग खुश हो रहे हैं, उसी के तहत अगर देखा जाए तो एक तरफ जो अमेरिका है वहाँ पर इसका सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है। अमेरिका इस बात से काफ़ी ज़्यादा खफा है। अमेरिका का मानना है कि जो भारत है वो रसिया के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि अमेरिका को पहले ये लगा था कि जैसे जैसे रसिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, उस सैंक्शंस के बाद भारत और रसिया के बीच जो भी डील्स है वो अब नहीं होगी। लेकिन फिलहाल में जो खबर सामने निकल कर आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि रसिया और भारत के बीच में जो डील है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने जा रही है। क्योंकि आप इसको यहाँ पर देखिए, पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर एनुअल समिट ऑन दिसंबर 4 और 5, यानी कि 4 और 5 दिसंबर को पुतिन भारत में होंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा बातें हैं वो होंगी और ये चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुत सारे देशों में ये जो बात है वो भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत जो है वो गलत कर रहा है और भारत की काफ़ी ज़्यादा जो है बुराई हो रही है। और ये सारी बुराई आपको पता है वेस्टर्न मीडिया ही कर सकती है और वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहीं पर होगी, क्योंकि वो जो है वो सारे के सारे अमेरिका के पिछलग्गू जो देश है वही है। इसीलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत और रसिया की जो दोस्ती है वो बढ़े, या भारत और रसिया की जो दोस्ती है वो हमेशा के लिए चलती रहे। इसीलिए ये भारत को रसिया से अलग करने के लिए इनकी पूरी प्लानिंग होती है। क्योंकि अमेरिका का मानना है कि अमेरिका कहता है कि आप रसिया के साथ जो आर्म्स डील है वो ना करें, क्योंकि अगर आप रसिया के साथ आर्म्स डील करोगे तो जो अमेरिका है उसके वेपन्स कैसे बिकेंगे। और अगर भारत अमेरिका से कुछ चीज़ें परचेज नहीं करेगा तो भारत जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेगा। जैसा कि आपको पता है अमेरिका पहले से कहता आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर था उस टाइम पे अमेरिका ने जो है सीज फायर करवाया था। और ये बात फिर बाद में गलत प्रूफ हुई। अमेरिका का मानना है कि अगर भारत जो है अमेरिका से कुछ वेपन परचेस करता है, या भारत जो है अमेरिका के नक्शे कदम पर चलता है या अमेरिका से डरकर रहता, तो अमेरिका जो कहता वही भारत करता। आपने ये देखा होगा कि जो अमेरिका कहता है पाकिस्तान वही करता है। उसी तरह से अमेरिका का मानना है कि भारत भी वही करे जो अमेरिका चाहता है, लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ कुछ ऐसी डील करता नहीं है, कुछ ऐसे वेपन परचेस करता नहीं है जिससे कि हम जो है वो अमेरिका से डरे और उनकी जो बात है वो माने। आपने देखा होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है और जो रसिया है उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसके बावजूद रसिया जो है भारत में विजिट कर रहा है। ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली है कि इतने ज़्यादा जो सैंक्शंस है उसके बाद भी भारत में विजिट कर रहे हैं, यानी कि भारत और रसिया के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा कुछ न्यूज़ में निकल कर आ रहा है कि जो भारत है वो रसिया के साथ आर्म्स डील जो है वो करने जा रहा है। और ये आर्म्स डील में बताया जा रहा है कि जो सुखोई 57 है, वो सुखोई 57 और S-500 जो मिसाइल्स है वो रसिया से परचेस करने की बात चल रही है। आपने देखा होगा कि भारत के पास जो पहले से ही S-400 मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तरफ से कारगर साबित हुई थी और हमने पाकिस्तान को इसके ज़रिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। पाकिस्तान के जो ड्रोन्स है वो भारत में आ रहे थे, उनको हमने ऊपर ही इंटरसेप्ट किया और उनको मार गिराया। तो सोचिए अगर भारत के पास 500 आ जाती है तो भारत जो है वो कितना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। और यही बात जो है अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अपने जो जेट्स है वो बेच रहा है, और अगर भारत अपनी जो S-500 है उनके द्वारा गिरा देता है तो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और उसकी जो मार्केट में इज्जत बनी हुई है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अमेरिका की बेइज्जती होना फिर तय हो जाएगा। अंदाज़ा ये तक लगाया जा रहा है कि ये जो S-500 जो मिसाइल आएगी उस S-500 के द्वारा जो सैटेलाइट्स है पाकिस्तान के पास जो है 8 सैटेलाइट्स है जो लो अर्थ ऑर्बिट में उसकी ऑर्गन कर रही है, उस पर जाकर इस मिसाइल के माध्यम से उन सैटेलाइट्स को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो फिर पता करा गया कि क्या S-500 इन सबको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो अमेरिकन मीडिया है वो कहती है, अमेरिका के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट है वो 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच होती है और ये जो सैटेलाइट्स है ये इसी के बीच में जो है रन करती है, अपने जो चक्कर से वो लगाती है। अगर S-500 यहाँ से चलाई जाएगी तो वो जो है वो सिर्फ 200 किलोमीटर तक ही ऊपर जाकर किसी सैटेलाइट को मार सकती है, क्योंकि आप देखा होगा कोई भी मिसाइल ऐसे परवलयकार आकार से या फिर क्रूज मिसाइल की तरह जाती है, और जो S-500 है ये एक जो है क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल पहले ऊपर जाती है फिर उसके बाद धरती के जो है समानांतर हो जाती है। तो इसको सीधे
500 किलोमीटर तक हिट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान के जो सैटेलाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाते हैं 200 किलोमीटर तक, तो हम उनको मार गिरा सकते हैं। ये पाकिस्तान में फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि अगर भारत के पास 500 आ गई तो फिर भारत जो है पाकिस्तान को बिल्कुल नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि भारत और रसिया के बीच सुखोई 57 और S-500 की जो मिसाइल डील है वो होने का बिल्कुल रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये डील इनकी हो सकती है। और ये 4 से 5 तारीख में जब पुतिन भारत आएंगे उसके बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा और इसके बारे में पूरा सटीक तरीके से जानकारी पता लग पाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के पास जो है 8 सैटेलाइट्स है। अगर भारत S-500 खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, तो फिर पाकिस्तान की इन सैटेलाइट को मार गिराना थोड़ा भारत के लिए आसान हो जाएगा और हम पाकिस्तान की इन सैटेलाइट्स को मार गिरा देंगे। और इन सब के बीच में अमेरिका जो है वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की हेल्प करना चाहेगा और वो बिल्कुल ये कोशिश करेगा कि भारत जो है पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए या पाकिस्तान की जो सैटेलाइट्स है उनको बिल्कुल ना गिराए। अब आप ये सोचोगे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका इतना क्यों रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका जो है इस वक्त अपने क्रिप्टो जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान में अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो पाकिस्तान का मार्केट डाउन जाएगा और अमेरिका जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके जो दाहिने हाथ कहे जाते हैं, जिनको नाम बिटकॉफ है, उनके लड़कों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके रखा है क्रिप्टो करेंसी में, और वो जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके रखा है वो पाकिस्तान अपने मार्केट को गिरने नहीं देगा। इसलिए अमेरिका चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध ना हो। अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा और उस नुकसान के बीच में अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा घाटा हो जाएगा। और अमेरिका बहुत बड़ा बिजनेस कंट्री है, वो कभी भी अपने आप को घाटे में नहीं देखेगा। इन सब के बीच में ये निकल कर आ रहा है कि अमेरिका ने जो रसिया और भारत के बीच सैंक्शंस लगाए थे, जो टेरिफ्स लगाए थे, उनका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत और रसिया की जो डील है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। और रसिया के पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो पुतिन जो है वो भारत के साथ ट्रेड डील को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। उनका मानना है कि 2030 तक जो बायलेटरल हमारा ट्रेड है वो $100 बिलियन है, उसको क्रॉस कर जाए। और ये कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा अभी हम 2026 में एंटर करने वाले हैं, लगभग 4 साल बचे हैं और 4 साल में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं भारत और रसिया के बीच ट्रेड के, उन आंकड़ों के बीच अगर देखा जाए तो भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा रसिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, उन सैंक्शंस के बावजूद अक्टूबर के महीने में भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो $2.5 बिलियन से ऊपर ज़्यादा पहुंच चुका था। यानी कि भारत को अमेरिका के जो सैंक्शंस लगे हैं, जो 50% टैरिफ लगा है, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका को ये लगता था कि भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ हम लगाएंगे उसके बाद भारत रसिया के साथ जो डील्स है वो बंद कर देगा, रसिया की पावर है वो घट जाएगी और रसिया जो है यूक्रेन के साथ जो वॉर है वो काफ़ी हद तक उनको बंद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत जो है अमेरिका के सामने बिल्कुल भी नहीं झुका और अमेरिका की जो शर्तें हैं उनको नहीं माना। भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए रसिया के साथ सारी जो ट्रेड डील है वो चलती रही और ऑयल अभी भी परचेस करना बंद नहीं किया है। हाँ, हालांकि जो रोजनेफ्ट और लुकोई कंपनी है उनके ऊपर जब से सैंक्शंस लगा है तब से जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है उसने रसिया के पास से जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा कम परचेस करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने उसके बाद दूसरा मार्केट तलाश लिया है। हम ईरान, सऊदी अरब को अपना मार्केट बनाया हुआ है। हम इनसे ज़्यादा जो ऑयल है वो परचेस करने लगे हैं, क्योंकि हमारा तो 80% जो ज़रूरत का ऑयल है वो दूसरी जगह से आता है, विदेश से। हमें तो परचेस करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम वहाँ पर सबसे ज़्यादा परचेस करेंगे जहाँ से भारत को फ़ायदा मिले। आपने ये भी देखा होगा कि मतलब अमेरिका ने जब से सैंक्शंस लगाए तब से अमेरिका को ये लगा था कि जो पुतिन है वो अमेरिका से डर जाएंगे और जो उनकी विजिट है वो दूसरे देशों में होना बंद हो जाएगी। इन सब के बाद जो पुतिन है वो जो है बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया उसके बाद से 11 विजिट्स है वो अलग अलग देशों में कर दी है। माना जा रहा है कि पुतिन जो है अमेरिका की इन सारी धमकियों के बाद हर देश में जाकर अपनी जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए अमेरिका को इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी है। अमेरिका का डर है कि कहीं भारत के पास जाकर ये जो है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ना कर ले। ये जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है उसके तहत अगर इन्होंने भारत के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट कर लिया तो जो रसिया की शिप्स है वो हिंद महासागर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। और अगर बाई चांस भारत और पाकिस्तान या अमेरिका का कभी युद्ध भी होता है तो रसिया जो है अपनी नेवी को भारत की हेल्प के लिए जो हिंद महासागर है उसमें उतार सकता है, अगर भारत और रसिया के बीच जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो हो जाता है।
भारत ने वैसे जो ये मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देशों के साथ करके रखा है। जैसे कि आप इसमें देखिए कि भारत ने जो अपना लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ भी कर रखा है, हमने जो है फिलीपींस के साथ भी कर रखा है। 2017 से फिलीपींस के साथ हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट चला आ रहा है। 2018 में हमने ओमान के साथ किया था, फिर वहीं 2018 में हमने फ्रांस के साथ भी किया था, फिर 2018 में हमने इंडोनेशिया के साथ भी किया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो भारत का एग्रीमेंट है वो सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है, हमने कोरिया के साथ भी किया हुआ है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया हुआ है और जापान के साथ भी किया हुआ है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये हमने रसिया के साथ बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है। और अगर भारत और रसिया का ये एग्रीमेंट हो जाएगा तो अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा सरदर्द बन सकता है अगर ये एग्रीमेंट इन दोनों के बीच होता है। देखने वाली बात अब ये होगी कि पुतिन जैसे ही भारत आते हैं तो अमेरिका इस पर और क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जब से इमरान खान रसिया की यात्रा पर गए थे तब से इमरान खान का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुई थी और इमरान खान के साथ अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा गलत किया था। वो जेल में थे और उनके बाद अब बताया जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई सा देश अमेरिका के खिलाफ जाए और अमेरिका जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि भारत और रसिया पास आए। तो क्या अमेरिका कुछ ऐसा करेगा जिससे कि भारत या पुतिन इन दोनों के साथ कुछ दिक्कत हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी संघाई में हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब वहाँ पर उनको मारने की काफ़ी ज़्यादा साजिश हुई थी और ये बात निकल कर सामने आई कि पुतिन ने उनको बचाया था। तो क्या ऐसा कुछ अमेरिका अपने तरफ से कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है? वहीं पर रसिया की पार्लियामेंट है उसने तो ये क्लियर कर दिया है कि जो मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो भारत के साथ हो जाए, क्योंकि अब रसिया भी चाहता है कि भारत के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े और भारत के साथ जो ट्रेड है बढ़े, क्योंकि रसिया के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं कि रसिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाती जा रही है। और अगर रसिया की इकोनॉमी को कोई बचा रहा है तो वो है भारत और चाइना। ये दोनों देश मिलकर रसिया की इकोनॉमी को संभाले हुए है। इसीलिए रसिया भारत की तरफ से हर वो कोशिश करेगा कि भारत के साथ उसका जो एग्रीमेंट है वो अच्छे से हो जाए और भारत और रसिया के बीच किसी भी तरह की जो ट्रेड डील है वो रुके नहीं और रसिया के पास जो पैसे हैं वो आते रहे, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी जो है भारत और चाइना ही फिलहाल में चला रहा है। इनके बीच हर न्यूज़ में निकल कर आ रहा है कि इनके बीच और S-400 को लेकर अभी डिस्कशन होगा, लेकिन S-500 आने वाली है और सुखोई 57 को लेकर भी इनके बीच डील होने वाली है। अमेरिका जो है अपने F-35 भारत को बेचना चाहता था, लेकिन भारत जो है अमेरिका से F-35 नहीं लेना चाहता है। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि अमेरिका जो है रिपेयर का जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को बिल्कुल नहीं देना चाहता, या किसी भी देश को वो अपनी रिपेयर टेक्नोलॉजी नहीं देता है, क्योंकि अगर रिपेयर करना होगा तो वो अगर मान लीजिए भारत अपने देश में ही रिपेयर कर लेगा तो इसे अमेरिका के पास कैसे ले जाएगा और अमेरिका का जो बिजनेस है वो कैसे चलेगा। इसीलिए वो अपनी रिपेयरिंग जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नहीं देता। अगर मान लीजिए हम F-35 खरीद लेते हैं और उसको बाद में कभी रिपेयर करना होगा तो हमें अमेरिका ही लेकर जाना होगा उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन जो रसिया है वो अगर सुखोई देता है तो सुखोई की हमें जो रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी है वो भी भारत को देगा। इसीलिए हमने आज तक कभी भी रिपेयर कराने के लिए जो हमारे सुखोई विमान है वो कभी रसिया लेकर नहीं गए हैं। या MiG-29, MiG-24 जो भी हमारे पास है हम कभी भी रसिया के पास उनको रिपेयर कराने के लिए नहीं लेके गए। इसीलिए भारत जो है रसिया और फ्रांस के साथ जो आर्म्स डील है वो करता है, फाइटर जेट्स की जो डील है वो करता है और अमेरिका के साथ ये सारी डील्स नहीं करता है। तो दोस्तों देखना भी होगा कि अमेरिका इस पर क्या रिएक्ट करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।